क्यूब रूट जो है आपके लिए इतना आसान हो गया, जैसे कि कोई खाना बना हुआ हो और उसको आपने पहले खाया हुआ हो। जैसे स्क्वायर रूट को आपने खा चुका, आपने पचा चुका, आपने जान चुका। अब क्यूब रूट की बारी, और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में बस इतना ही अंतर है, इतना ही डिफरेंस है कि आपको क्यूब रूट में से आपको 3 के पेयर से एक को बाहर करना है, जबकि स्क्वायर रूट में आप लोग को 2 पेयर से एक पेयर को हम लोग को बाहर करना था। तो ये 4C का एक्सरसाइज हमारे पास 64 और अदरवाइज जितना भी हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है उनका हम लोग को क्यूब रूट करने की इजाज़त देता है। 4C ये बताता है कि आप करते चलिए और समझिए कि असल में क्यूब रूट होता क्या है। और क्यूब रूट का एक फंडामेंटल सा तरीका ये है कि आपको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके 3 पेयर से एक पेयर को बाहर करना है। ये क्यूब रूट की परिभाषा है। तो दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ क्यूब रूट, हाउ वी डू इट नाउ। कैसे हम लोग करेंगे, क्यों करेंगे, ये हम लोग समझेंगे। तो बनाते हैं हम लोग पहला सवाल को। 64, पहला हमें 64 का क्यूब रूट करना। इसकी निशानी ये है, ये 3 यहाँ डाल देने से, ठीक है। तो इसको आसानी से करते हैं बाबू, बिल्कुल आसानी से। इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 64 का होगा क्या, 2 हो जाएगा, 32 2 होगा, 16 2 होगा, 8 2 होगा, फिर हमारा 4, फिर 2 होगा, 2 हो जाएगा। तो मतलब कि एक पेयर 3 का 2, एक पेयर 3 का 2, तो असल में है क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आसानी से अब देखिए होगा क्या कि ये 3 पेयर को हम लोग क्या करेंगे बाहर, इस नीचे वाले 3 पेयर को बाहर, जो कि 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये बाबू कि आपके पास अगर क्यूब रूट है 64 का तो वो 4 होता है हमारा आंसर। तो इस तरह से फर्स्ट खत्म होता है। हर एक 3 पेयर से बाहर करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के मेथड के बाद, और आसानी से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसके क्यूब रूट के आखिरी छोर तक पहुंच जाएंगे। सेकंड में करना क्या हमारा, फिर से उसी को काम को दोहराना है, लेकिन अब हमारे पास कोई दूसरा रहेगा 3 4 3, और 3 4 3 हमारा 7 से लगेगा 49, 7 से लगेगा 7 हो जाएगा, क्योंकि ये 7 का क्यूब होता है बाबू, अगर आप याद किए हो तो क्यूब रूट 7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 हो जाएगा बाहर, जो कि हमारे पास फाइनल इसका क्या बनेगा, इसका वैल्यू 7 हो जाएगा। सेकेंड नंबर खत्म। इसके ठीक बाद थर्ड में हम लोग चलते हैं। ये भी बेहद आसान है, एज इट इज अगर हमारा देखा जाए स्क्वायर रूट की तरह, क्योंकि उसी का भाई 7 to 9 क्यूब। 7 to 9 का अगर वैल्यू देखा जाए तो 7 to 9 को हम लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसका आसानी से 3 होगा। 3 से हमारा क्या 2 4 2 2 4 3, 3 से हमारा हो जाएगा 8 और 1, 3 से हमारा हो जाएगा 27, फिर 3 से हो जाएगा हमारा 9, फिर 3 से हमारा जाएगा 3, और फिर एक और 3 से हमारा 1। देखा जाए तो 3 का 1 पेयर, 3 का 2 पेयर। देखने पे 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 और 2 पेयर, मतलब कि 2 पेयर ऑफ 3, तो जिसमें से एक 3 बाहर, दूसरा 3 बाहर, 9। तो इसका वैल्यू क्या आता है बाबू, 9 होता है। थर्ड खत्म। फोर्थ में चलते हैं हम लोग। 4 में है क्या कि √1728 इसका क्यूब करेंगे रूट, तो आसानी से प्राइम फैक्टराइजेशन तो जाएगा 8 6 4, 2 से होगा 4 3 2, फिर हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 4 का हो जाएगा कितना 200। 2 से देखा जाए तो 108, फिर 2 से देखा जाए 54, फिर 2 से देखा जाए 27, फिर 3 से देखा जाए तो 9, फिर 3 से देखा जाए तो 3। तो एक पेयर ऑफ 2, एक पेयर ऑफ 2 और एक पेयर ऑफ 3। कहने का मतलब ये था वो रूट अंडर, ये पहला पेयर, दूसरा पेयर हो गया, तीसरा पेयर भी यहाँ आ गया, 1 2, दूसरा 2, तीसरा 3, कुल मिलाकर 12 हो जाएगा वैल्यू। आसानी से ये हो जाएगा असल में क्या 12। ठीक है बाबू, अब चलते ठीक बात फिफ्थ में। इसमें हमारे पास कितना 10 और 18 सवाल है, और 10 और 18 सवालों को भी हम लोग करते हैं इसी में। 9 to 6 1 है,
तो 5वें नंबर का सवाल बनाते हैं। इसमें भी सेम उसी तरीके से हमको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके ठीक बाद 3 पेयर में से एक पेयर को बाहर करना है। तो करते हैं आराम से। तो 3 से लगेगा, तो 3 से लगने के बाद 3 और 0 8 और 7, फिर लगेगा 3 से तो 10 और हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज़ 2 और 9, और फिर उसके बाद फिर 3 से लगेगा, तो 3 से लगेगा 3 4 3, फिर लगेगा 7 से तो 49 और फिर लगेगा एक और 7 से तो 7। तो कहने का मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 7 इंटू 7 इंटू 7। तो एक पेयर ऑफ 3 में से, मतलब 3 का 3 जोड़े में से एक बाहर, 7 के 3 जोड़े में से एक साथ बाहर, जो कि 21 होता है हमारा। तो क्यूब रूट ऑफ 9261 इज 21। ये 5th का यहाँ होता है ख़त्म। इसके ठीक बाद जो 6 में है, 6 में हम लोग देखते हैं क्या असल में। तो फिर से 6 नंबर में देखते हैं। तो 4096 है, 2 से लगेगा तो 20 और फिर जाकर हो जाएगा 4 और 8, फिर 2 से लगेगा तो 1024, फिर लगेगा 2 से तो 512, फिर लगेगा 2 से तो जाएगा 256, फिर लगेगा 2 से तो 1 2 8, फिर लगेगा 2 से तो 64, फिर लगेगा 2 से तो 32, फिर लगेगा 2 से तो हो जाएगा 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, तो 1 2 3 4। तो क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 गुना 2। हाँ, तो इस 3 में से एक बाहर, इस 3 में से एक बाहर, इस 3 में से एक बाहर और इस 3 में से एक बाहर कर देने पे ये निकलता है 816। तो कहने का मतलब क्यूब रूट ऑफ 4096 इक्वल टू 16। तो ये बात यहाँ पे याद रखना। 6th हो गया। इसके ठीक बाद हम लोग 7th में चलते हैं। तो ये देखते हैं 7th है क्या। 7th में हमारे पास 8000 है, 8000। तो इसका क्यूब रूट करने पे ये मालूम चलेगा कि ये 8000 जो कि 2 से लगेगा तो हो जाएगा 4000, फिर 2 से लगेगा तो हो जाएगा 2000, फिर लगेगा 2 से तो हो जाएगा 1000, फिर लगेगा 2 से तो हो जाएगा 500, फिर लगेगा 2 से तो हो जाएगा 250, फिर लगेगा 2 से तो 125, फिर लगेगा 5 से तो 25, फिर लगेगा 5 से तो एक और 5। तो एक पेयर ऑफ 2, अगर क्यूब रूट समझते हैं, एक पेयर ऑफ 2, दूसरा पेयर ऑफ 2, तीसरा पेयर ऑफ 5। तो 1 2 2 2 और 1 3 20। तो कहना क्यूब रूट ऑफ 8000 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20। तो इस तरह से ये होता है ख़त्म। 8 में चलते हैं बाबू। 8 नंबर हमारे पास 3375 है। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 5 से लग जाएगा तो 5 से लग जाने पर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 5, फिर लग जाएगा 5 से तो 1 हो जाएगा 135, फिर लग जाएगा 5 से, फिर लगेगा 5 से तो हो जाएगा 5 2 10 7 27, फिर लग जाएगा ये 3 से तो 9, फिर लगेगा 3 से तो एक और 3, एक 3 ठो हमारा 5 बनता है और 3 ठो हमारा 3 बचता है, जिसमें से क्यूब का ये नियम है कि 3 में से एक बाहर, 3 में से एक बाहर, तो कुल मिला के 15। तो कहने का मतलब क्यूब रूट ऑफ 3375 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 15। तो ये हमारा फाइनल यहाँ पे आंसर होता है। 8 का 9 में चलते बाबू। क्यूब रूट ऑफ -216, यहाँ पे ये लोचा है कि माइनस, यस, क्यूब रूट में हमारा माइनस आता है, जबकि स्क्वायर रूट में हमारा माइनस जो है वो नहीं आता है।
वो जो है हमारा नहीं आता। याद रखना है कि स्क्वायर रूट में माइनस नहीं, क्यूब रूट में माइनस आ सकता है और आता भी है, क्योंकि क्यूब रूट में हमारे पास, क्योंकि नियम ये कि क्यूब रूट में हमारे पास बाबू, क्यूब रूट में हमारा तीन, कहे तो तीन मतलब डिजिट से, या कहे तो तीन एलिमेंट से एक एलिमेंट बाहर होता है, या कहे तो तीन तो हमारा जो नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें से एक नंबर बाहर, मतलब तीन एलिमेंट में से हमारा एक एलिमेंट बाहर होता है, एक एलिमेंट क्या होता है, बाहर होता है। तो तीन एलिमेंट किससे बन सकता है, एक माइनस, दूसरा माइनस और तीसरा माइनस से हमारा बन सकता है एक पूरा नंबर, मतलब कि तीन, एक माइनस, दो माइनस, तीन माइनस से जो पूरा बनेगा वो एक माइनस बन सकता है। इस वजह से हमारा जो अंदर में वो हमारा माइनस हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करने के सबसे पहले करेंगे क्या बाबू, माइनस को आप लोग भूल जाइए कि असल में माइनस है या नहीं, माइनस को भूल जाइए और उसके बाद इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। करने के बाद ये मिलेगा, फिर 2 से लगेगा तो हो जाएगा 10, 108, फिर 2 से लगेगा तो 54, फिर लगेगा 2 से तो हो जाएगा 27, फिर 2 3 से लगेगा तो 9, फिर एक और 3 से, इस तरह से। तो एक 2 और दो 2, तो कहने का ये मतलब होता है बाबू कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ माइनस लगेगा तो यहाँ माइनस खत्म कर देगा, यहाँ माइनस लगेगा खत्म कर देगा, यहाँ माइनस लगेगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन बाबू यहाँ समझना ये है कि यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि 216 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास ये निकलता है 2 2 2 3 3 3, और जिसका हमको मालूम है कि क्यूब रूट का ये मतलब होता है कि एक 2 बाहर, एक 3 बाहर, जिस वजह से 6 आएगा। माइनस यहाँ पे अगर शो हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे -6 आ जाएगा बाबू। यहाँ पे सबसे पहले माइनस को हटा करके क्या किए, प्राइम फैक्टराइजेशन किए और फिर जाकर माइनस लगाए, क्योंकि असल में सवाल में हमारे पास माइनस लगा हुआ था, माइनस लगाए और माइनस के बाद ये जो इसका रिजल्टेंट आएगा उसमें भी हमारा माइनस आएगा। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि -6 इंटू -6 इंटू -6 जो कि रूट अंदर में आता है, वही असल में हमारे पास रूट अंडर -216 बनेगा। तो ये माइनस को कैंसिल कर देगा, लेकिन ये अकेला माइनस इसको पूरी तरीके से माइनस में बना देगा। तो इस वजह से बाबू हमको ये तीसरा माइनस जो है इस पूरे को माइनस में बना दिया है, जिस वजह से इसका जो एक मतलब कहे तो क्यूब रूट आएगा वो असल में माइनस है, क्योंकि यही माइनस ये माइनस से गुना हुआ, फिर ये माइनस से गुना, तो असल में ये आया। तो ये आया क्यों, क्योंकि ये माइनस ये माइनस ये माइनस, क्योंकि हमारा तब ये आएगा, तो इसका मतलब ये हमारा माइनस में होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। अब देखते हैं आगे। तो 10 नंबर को बनाते हैं। 10 नंबर में अगर देखा जाए तो हमारे पास रूट क्यूब रूट ऑफ -512। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इस माइनस को पहले भूलते हैं और माइनस को भूल जाने के बाद इसका क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो कुल मिलाकर 2 से लगेगा तो 2 हो जाएगा 25 6, 2 से लगेगा तो 1 2 8, फिर लगेगा 2 से तो 6 4, फिर लगेगा 2 से तो 32, फिर लगेगा 2 से तो हमारा हो जाएगा 16, फिर लगेगा 2 से तो हमारा 8, फिर लगेगा 2 से तो हमारा 4, फिर लगेगा 2 से तो एक और 2, 1 3 2 3। तो कहने का मतलब ये बाबू कि 1 2, दूसरा 2, तीसरा, चौथा, इसमें से एक में से ये बाहर जाएगा, ये 2 बाहर, 1 2 बाहर और 1 2 बाहर। तो कुल मिला के हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कि हमारा 2 2 8 16। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 पेयर, ये हम 4 पेयर बना दिए। तब तो मेरा दिमाग हैंग कर रहा है सर। 512 कब से क्यूब रूट आने लगे, 16 8 होता है बाबू, ये 2 नहीं होगा, यहाँ पे 8 होगा, तो 8 हो गया। क्योंकि यहाँ पे रूट अंडर 512 का क्यूब रूट हमारा 8 होता है, तो क्यूब रूट ऑफ -512 जो कि हमारा -8 होगा, ये बात याद रखना। तो इस तरह से यहाँ पे -8 हमारा, यहाँ क्योंकि यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ भी माइनस आएगा, क्योंकि ये -8 गुना -8 गुना -8 ही हमारा 512 बनेगा माइनस। तो इस पर अगर क्यूब रूट आ गया तो इस पर भी क्यूब रूट आएगा। तो इस तरह से हम लोग बाबू यहाँ पे माइनस, तो यहाँ भी माइनस शो करेंगे। 9 के ठीक 10 के बाद ठीक
हम लोग 11 में चलते हैं। सब में वही कहानी है, सब में वही कहानी है। 11 में देखा जाए क्यूब रूट ऑफ 1331, तो क्या करते हैं सबसे पहले 1331 को देखते हैं। 1331 देखा जाए, ये 11 से लगेगा वो, तो ये हो जाएगा 121 देख लीजिएगा, फिर एक और 11 से लगेगा तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे करने का मतलब रूट अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 1331 का होता है हमारा 11 वैल्यू, क्योंकि इसका वैल्यू होता है 11 गुना 11 गुना 11 और इसका क्यूब रूट हो जाएगा 11। तो जब ये हमारा क्यूब रूट ऑफ 1331 11 हो रहा है, तो मतलब -1331 का क्यूब रूट हमारा क्या होगा, -11। तो इसका वैल्यू हमारा क्या होगा, -11। तो ये याद रखना है। इसके ठीक बाद हम लोग चलते हैं, ये हो गया कितना 12 में। 12 में बाबू क्या फ्रैक्शन वाला यूज हो रहा है, तो इसको देखते हैं क्यूब रूट ऑफ 2764। तो इसको क्या करते हैं, बारी ऊपर वाले को पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 27 3 से 9, 3 से 3, 64 देखा जाए तो 4 हो जाएगा 16, फिर 4 हो जाएगा 4। तो इस तरह से बाबू इसको 2 में कर भी सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। यहाँ तो क्यूब रूट ऑफ 27 तो 3 इंटू 3 इंटू 3, नीचे में जाएगा 4 4 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो जो कि 3 बाय हमारा 4 बन के आएगा। तो इसके ठीक बाद आप लोग हम लोग चलेंगे 13। बाबू थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि बड़ा आसान है, इतना पीछे इतना अच्छा समझे आप, अब आप कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यूब रूट ऑफ 125 बाय 216, 125 का निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या निकलेगा 525 5 5। 216 का देखा जाए तो 2 से निकलेगा 108, फिर 2 से निकलेगा 54, फिर 2 से निकलेगा 27, फिर 3 9 हो जाएगा, फिर 3, फिर 1 2 2 3। तो यह देखना कि क्यूब रूट ऑफ 125 तो 5 गुना 5 गुना 5, नीचे में जाएगा 216, तो 1 2 1 3, तो 1 5 बाहर 1 2 1 3, तो 1 5 बाहर 1 2 1 3, तो 5 बाय 6 हो जाएगा इसका रिजल्टेंट आखिरी आंसर। इसका वैल्यू क्या है 27 जो है 27 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 393, 125 का कर देते हो आपको यहीं पे, तो 5 25 फिर 5 फिर 5, तो क्यूब रूट ऑफ 3 27 जो कि -3 इंटू -3 इंटू -3, क्योंकि -27 है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ऐसे भी कर सकते हो आप। नीचे हो गया ये 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 में से 1 को बाहर, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया यहाँ पे, समझ रहे -3/5। इसके ठीक